यह रिद्धि सिद्धि क्या होती है? क्या बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर जी को भी सिद्धि प्राप्त है या फिर उन्हें सच में हनुमान जी की कृपा प्राप्त है? ये रिद्धि सिद्धि क्या होती है? एक पावर है। जब नेट नहीं था दुनिया में तब भी पावर थी, लेकिन जानकारी नहीं थी। ये रिद्धियां सीधियां पावर होते हैं सूक्ष्म जगत की, और ये मन के संकल्प के हिसाब से काम करते हैं। रिद्धियां सीधियां विशेष पावर, ये शरीर में नहीं होती पावर, ये पावर होती है संकल्प में। तो देवताओं की रिद्धियां सिद्धियां होती है बहुत प्रकार की। वैसे तो कहा अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, लेकिन इतनी नहीं होती, अनंत प्रकार की होती है। मुख्य रूप से अष्ट सिद्धियां नवनिधियां होती हैं, बाकी अनंत हैं। तो ये भजन के द्वारा संतों को प्राप्त हो जाती हैं, तप के द्वारा प्राप्त हो जाती हैं, दान के द्वारा भी सिद्धि प्राप्त होती है, पति व्रत धर्म का पालन करने से भी रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त होते हैं, गुरु भक्ति करने से भी रिद्धियां सिद्धियां मिल जाती हैं, दीन दुखियों की सेवा करने से भी रिद्धियां सिद्धियां मिल जाती हैं, नाम जप करने से भी रिद्धियां सिद्धियां। रिद्धियां सिद्धियों का मतलब सीधा सीधा ऐसी पावर जिसका कंट्रोल होता है, रिमोट होता है मन का संकल्प, मन का खेल। तन में रिद्धि सिद्धि नहीं होती, रिद्धि सिद्धि मन के संकल्प से, उनका कंट्रोल मन के पास होता है। तो रिद्धियां सिद्धियां, इनमें कई बातें मैं बताना चाहूँगा। एक तो यह है कि जैसे मैंने कथा सुनाई थी अभी 5-10 दिन पहले प्रियासन जी महाराज जी की, उनके पास भी रिद्धियां सिद्धियां आ गई, लेकिन पंडित रामकृष्ण बाबा ने कहा बिल्कुल यूज नहीं करना, और जिस साधन से रिद्धियां सिद्धियां वो गोपाल मंत्र का जप करना बंद कर दे, कि उतना करो नित्य नेम जो अनुष्ठान के बंद कर दे, नहीं तो रिद्धियां सिद्धियां तंग करेंगे। तुम कच्चे हो और रिद्धियां सिद्धियां आएंगी, तुम यूज करोगे। और हमारे पूज्य पंडित जी भी कहा करते थे कि जो रिद्धियों सिद्धियों का प्रयोग करता है, चाहे वो भगवत प्राप्ति भी क्यों ना हो जाए, तो जब तक प्रलय नहीं आएगी तब तक उसको सिद्ध लोकों में निवास करना पड़ेगा, महर लोक, जन लोक, तप लोक में निवास करना पड़ेगा। जब महाप्रलय आएगी तब वो भगवत धाम में जाएगा। ब्रह्मा जी तब उसको माया से मुक्त करेंगे ज्ञान उपदेश दे करके। तो इसलिए कहा कि गुरु बिन भव निधि तरही ना कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थात तुम साधना के द्वारा, विरंची का मतलब नई सृष्टि पैदा करना सीख जाओगे ब्रह्मा जी की तरह। उदाहरण के रूप में विश्वामित्र जी नई सृष्टि बना दी, लेकिन गुरु के बिना, गुरु बिन भव निधि तरही ना कोई, जो विरंची शंकर सम हुई। इतने भी बड़े क्यों ना बन जाओ, उद्धार नहीं कर। तो ये रिद्धियां सिद्धियां, शंकर जी रिद्धि सिद्धि दे सकते हैं। राक्षसों के पास कितनी रिद्धियां सिद्धियां होती हैं? कैसे हुई? तपस्या करी, वरदान मांगा, हमारे पास ये पावर आ जाए, ये रिद्धि सिद्धि आ गई। तो रिद्धियां सिद्धियां तो राक्षसों के पास भी हो जाती हैं। हनुमान जी ने अपनी यात्रा में जब सीता की खोज करने के हर प्रकार की रिद्धि सिद्धि का प्रयोग किए। तो यहाँ मैं कहना चाहूँगा, जैसे आपने प्रश्न किया है रिद्धि सिद्धि क्या होती है, मैंने बता दिया। ये पावर होती है, शक्तियाँ होती है विशेष। और क्या बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर जी को भी कोई सिद्धि प्राप्त या फिर उन्हें सचमुच में हनुमान जी की कृपा है? तो ये है उनके गुरु जी का आशीर्वाद। जैसा कि उससे हम अपने मुख से कई बार कहते हैं सन्यासी बाबा की कृपा हुई है किसी संत के ऊपर, उस संत की कृपा हुई है इनके ऊपर। तो एक कृपा भी हो सकती है, या उनके स्वयं की सिद्धि तो नहीं होगी, क्योंकि स्वयं की सिद्धि होती तो ये ना कहते कि वो कि ये तो हमारे सन्यासी भी ऐसे करते थे, सन्यासी बाबा ऐसे किया करते थे, ऐसी दरबार लगाते थे। उनके बाद फिर कोई और संत उस गद्दी पे वो भी यही दरबार लगाते, वही मैं लगा रहा हूँ। ये तो परंपरा से प्राप्त विद्या है, उनकी अपनी नहीं है। और फिर गुरु आज्ञा से कर रहे हैं। यदि कोई रिद्धि सिद्धि का प्रयोग भगवान की आज्ञा से या गुरु आज्ञा से करता है तब उसको दोष नहीं लगता। अपनी मर्जी से कोई रिद्धि सिद्धि का प्रयोग करने लग जाए तो एक कल्प तक उसको सिद्ध लोकों में रहना पड़ेगा, भगवत धाम में नहीं जाएगा। और कई बार पतन भी हो जाता है, भटक भी जाता है। और ये भी कहना चाहूँगा, रिद्धियाँ सिद्धियाँ सदा नहीं रहती, यदि दुरुपयोग करने लग जाए तो चली भी जाती हैं। हमारे यहाँ एक बाबा का नाम नहीं लूँगा क्योंकि अभी भी वो बाबा हैं, तो उन्होंने 108 परिक्रमा की गिरिराज जी की। उनके पास रिद्धियाँ सिद्धियाँ आ गई, और जिसको आशीर्वाद एक काम बन जाए, जो बोल दे तो सत्य हो जाए। कौन भोजन लेके आएगा उनको पता चल जाता था, किसके मन में क्या है उनको पता चल जाता था। और उन्होंने फिर पंडित जी के पास, हम जब पंडित जी के पास आया करते थे, हमारे 11 गुरु में पंडित जी गुरु हैं, तो वो भी आते थे, तो बाबा को बताते। तो बाबा ने कहा कि उनका प्रयोग मत करो, लेकिन वो माने नहीं बाबा की बात।
उन्होंने रिद्धियों सिद्धियों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया और उनसे शायद दुरुपयोग भी हो गया होगा, तभी उनके पास रिद्धियाँ सिद्धियाँ फिर चली गई। नहीं तो उनका भोजन आज कलकत्ता से आ रहा, तो कल बम्बई से आ रहा, परसों कानपुर से आ रहा, बड़े बड़े लोग उनको लग गए थे मानने। उनकी कृपा से क्या क्या होने लगा था, लेकिन पता नहीं उनसे क्या अपराध बन गया, रिद्धि सिद्धि का दुरुपयोग हो गया, क्या हो गया। अब रिद्धि सिद्धि समाप्त। अब वो इस समय कहीं और रह रहे हैं तो ब्रज में ही। अब उनका नाम नहीं लेंगे, हम उस जगह के भी नाम नहीं लेंगे, कहीं उनको पता चल जाए, उनको बुरा न लग जाए कि आपने हमारा नाम क्यों ले दिया। तो हमारी अपनी जानकारी में हम बहुत बार उनसे मिले हैं, लेकिन इस समय वो एकांत में है और अपना भजन चिंतन करते हैं। रिद्धियाँ सिद्धियाँ सारी अपने आप ही चली गई, छोड़ दी। पूरी बात तो नहीं पता, लेकिन ऐसा हमको विश्वस्त सूत्रों के द्वारा पता चला कि और रिद्धि सिद्धि का कोई दुरुपयोग हो गया और उनसे रिद्धियाँ सिद्धियाँ छूट गई। अब वो अलग से साधना कर रहे हैं एकांत में बैठ करके। तो ठीक, ये रास्ता ठीक नहीं। भगवत प्राप्ति के रास्ते में महान बाधा है। आप भक्तमाल ग्रंथ पढ़िए, संतों के जीवन में कितनी रिद्धियाँ सिद्धियाँ आती, लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी से कभी प्रयोग नहीं किया। हाँ, गुरु भगवान की आज्ञा हो जाए या स्वयं भगवान की आज्ञा हो जाए, तब उनकी आज्ञा में एक मर्यादा बन जाती है, उसी के भीतर रह करके उस सिद्धि का प्रयोग कर सकते हैं, मनमानी रीति से नहीं। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। सच्चाई तो वो स्वयं जाने, उनके स्वयं की साधना से रिद्धि सिद्धि आई है या फिर गुरु जी ने दी है या हनुमान जी ने दी है, लेकिन उन्हीं के मुख से जो हमने सुना है वो उनको बाबा से प्राप्त हुई, अपने गुरु से, शिक्षा गुरु से। उनके शिक्षा गुरु को कोई सन्यासी बाबा हुए हैं 2 पीढ़ी पहले, उनसे प्राप्त हुई। हाँ, उन्होंने हनुमान जी की साधना की। बाकी अब वो सिद्ध लोक में गए या उनका उद्धार हुआ, ये तो वही जाने। एक और की बात, वो भी हम नाम नहीं ले सकते। मैं उनके शिष्यों से मिला हूँ, वो एक संत के पास गए थे। पूरी बात तो मैं बता नहीं पाऊँगा क्योंकि इस समय जीवित भी हैं वो, और उनके शिष्य लोग भी हैं, उनको बुरा लग जाएगा। तो किसी सिद्ध संत के पास गए, जब वो शिष्य, वो भी संत थे, गए और मैं सोचूं क्या छिपाऊं क्या बताऊं तो उनके वो बड़े सिद्ध गुरु के शिष्य थे। तो जब दूसरे संत के पास गए, दूसरे संत ने उनके बारे में पूछा, आप कौन? तो बताया कि मैं अमू का शिष्य हूँ, ये मेरे गुरु। तो उसने कहा तुम्हारे गुरु तो अभी उद्धार नहीं हुआ उनका, वो तो मेरे पास हर हो जाते हैं, जबकि उनके गुरु जी को सिर छोड़े कई वर्ष बीत चुके थे। क्या तुम्हारे गुरु जी तो मेरे पास हर हो जाते हैं। उसको बड़ा बुरा लगा कि आप हमारे गुरु जी के बारे में ऐसा कैसे कहते हैं। हमारे गुरु जी को तो नृत्य करते भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए, और बड़ी दुनिया, बड़े बड़े संत भी उनको मानते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि अपमान जैसा भी हो जाता है। वो अपने गुरु की महिमा गाने लगा। तो संत ने कहा कि महाराज, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है, आपके गुरु को भगवत प्राप्ति हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो भगवत धाम में नहीं गए। बल्कि हमारे साथ कल हमारे गुरु भाई बैठे थे, उस समय मैं फिरोजपुर था जब उन्होंने सिर छोड़ा, 1987 में सिर छोड़ा था उनके गुरु जी ने। तो उनकी अंत्येष्टि में वो आए थे फिरोजपुर से। खैर चलो, तो उन्होंने कहा कि आपके गुरु जब भी मुक्त नहीं हुए हैं, मेरे पास हर हो जाते हैं। तो संत को विश्वास नहीं हुआ कि मेरे गुरु जी मुक्त क्यों नहीं, उनको तो भगवत प्राप्ति हो चुकी है, और ये भी कह रहे हैं कि हाँ उनको हो चुकी है, तो भगवत प्राप्ति होगी तब भी भगवान के धाम में क्यों नहीं गए। तो उसने कहा देखो मैं दिखाता हूँ, मैं आपके गुरुजी से मिलाता हूँ। जबकि गुरुजी को सिर छोड़े कहीं, सन 1987 में सिर छोड़ा था। कहते हैं कि देखो अभी शाम को दिखाता हूँ। शाम को दिखाया, गुरुजी उनके पास आए, प्रकट हो गए। उन्होंने प्रणाम किया अपने गुरुजी को, वो हैरान हो गए। और उसके बाद उन गुरुजी फिर अंतर्ध्यान हो गए। फिर उस संत ने कहा कि आपके गुरुजी ने रिद्धियों सिद्धियों का प्रयोग कर लिया था अब उनको सिद्ध मंडली में सम्मिलित कर लिया, योगियों की मंडली में, सिद्ध लोक में, जनलोक, तपलोक, महरलोक आदि में, और प्रलय तक वो रहेंगे। उसके बाद फिर भगवत धाम में जाएंगे। तो वो इस समय आध्यात्मिक स्थिति जो है दुनिया की, उसमें धार्मिक, उसमें वो सहयोग कर रहे हैं इस समय। तो उनको ऐसा वैराग्य गया उस संत को सुनकर अपने गुरु की बात। उसके बाद छोड़ करके वो निकल गए हिमालय पर्वत पर। अभी कुछ समय पहले मुझको मिले थे वही संत। तो रिद्धियों सिद्धियों का प्रयोग करने से सिद्ध लोक मिलता है प्रलय तक, ये हमने सुना भी था, पढ़ा भी है।
इसलिए रिद्धियों सिद्धियों का प्रयोग कोई संत नहीं करता। उनकी ज़िंदगी में बहुत चमत्कारिक घटना घटती है, उनके भजन का प्रताप है, लेकिन अपनी तरफ से कोई ऐसा पावर का प्रयोग नहीं करते। यदि कोई संत करता है गुरु की इच्छा से या भगवान की इच्छा से, फिर कोई दोष नहीं है। भगवत इच्छा से भी कई बार चमत्कार संत कर देते हैं, या गुरु की इच्छा हो कि बेटा तुम ये काम कर सकते हो, जो मेरा आशीर्वाद है। उसमें एक शर्त लगा देते हैं, कभी किसी से पैसा नहीं लोगे तब ये विद्या काम करेगी, यदि किसी से पैसा लोगे तो ये विद्या समाप्त हो जाएगी। ऐसी कोई ना कोई, या प्रतिदिन तुम इतना ध्यान करोगे, या प्रतिदिन तुम ऐसे पूजन करोगे, जिस दिन नहीं करोगे उस दिन ये सिद्धि वापस लौट जाएगी। तो गुरु के कहने से नियम में एक मर्यादा में बंद करके उसका प्रयोग किया है। ऐसा कथा भी भक्तमाल में कहीं आई है, वर्तमान में मुझको कहीं ऐसे संत भी मिले और ऐसा होता है। तो गुरु आज्ञा से, भगवान की आज्ञा से रिद्धि सिद्धियों का प्रयोग करने में कोई दोष नहीं। हम अपनी शक्ति का प्रयोग, माने रिद्धियों का प्रयोग यदि अपनी मर्जी से कर रहे हैं तो फिर हमारी आध्यात्मिक तरक्की रुक जाएगी। इससे गलती से भी हमको रिद्धियों सिद्धियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये आपके प्रश्न का उत्तर मैंने दिया है, तो उसकी निज की स्थिति क्या तो वो जाने।